जेई को कैसे 40 दिनों में फोड़ सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है। और इस वीडियो में आपको 4 गोल्डन टिप्स दूंगा कि कैसे आप जेई में एज अप कर सकते हैं दूसरों से, और कैसे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टाइम वेरी केयरफुली। ठीक है। तो यार देखो, इसमें सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा, प्रैक्टिस। ठीक है। मतलब ये तो आपको दिन के 3 से 4 घंटे देने ही हैं। एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में क्या क्या करना है? प्रैक्टिस में आपको चैप्टर वाइज कर सकते हो आप। ठीक है। चैप्टर वाइज कर लो या सब्जेक्ट वाइज कर लो, या फिर कोई पर्टिकुलर सा चैप्टर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको लग रहा है वीक है मेरा, या कोई जो भी आपका मतलब आपको लग रहा है वीक है, उसे यूज करो। ठीक है। उसे मतलब फोड़ दो। यहाँ पे उसको इतने क्वेश्चन बना लो उसके कि कोई ना कोई तो आपका मेंस के पेपर में मिल ही जाए कि हाँ ये तो मैंने बना रखा है, और 2 सेकंड में आंसर आपके सामने। ठीक है। तो सबसे ज्यादा एम्फोसिस तो इस पे देना है, वीक टॉपिक्स पे। जो स्ट्रांग है वो तो यार देखो कर ही लोगे आप एग्जाम में, पर वीक पे ज्यादा फोकस देना है। ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है आपका क्वेश्चन पेपर। ये तो देखो, एक पेपर तो दिन के देने ही देने हैं। गांठ बांध लो कि एक पेपर तो मैं दूंगा ही, रोज दूंगा मैं एक पेपर। ठीक है। वो वही 3 घंटे वाला तरीका। 3 घंटे मेरे पास टाइम है तो मैं 3 घंटे में दूंगा। ठीक है। 3 घंटे में मैं सॉल्व करूंगा, और 3 घंटे से 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लेना है। और फिर अपन देंगे मार्किंग, 4 सही होने पे, -1 होने पे, और 0 जब हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है। मार्किंग में एक चीज का ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं यार कि क्योंकि वो खुद मार्किंग दे रहे हैं तो उन्हें लगता है यार ये तो एकदम बहुत सिली सी मिस्टेक हो गई, इसीलिए -1 हो गया। लेकिन एग्जाम में तो मैं ज्यादा चौकन्ना रहूंगा, ये तो बस मॉक है इसीलिए 4 देता हूँ अपने आप को। ये मिस्टेक, या फिर वो अटेम्प्ट नहीं करते और सोचते यार ये फॉर्मूला तो मैं रिवाइज करूंगा, एग्जाम में कर लूंगा, यहाँ नहीं कर पाया, तो उसमें भी 4 दे देते हैं अपने आप को। तो ये चीज नहीं करना है। जो आपने दिया है एग्जाम, एकदम उस हिसाब से आपको मार्किंग देनी है। समझ लो कि जेई आपकी मार्किंग कर रहा है, उस हिसाब से देना है। ठीक है। या समझ लो आप किसी और के पेपर कर रहे हो। ठीक है। ऐसा। और सबसे मेन चीज, क्वेश्चन पेपर देने से भी इम्पोर्टेंट काम होता है इसमें, एनालाइज। ये तो ब्रह्मास्त्र है, बता रहा हूँ मैं आपको। अगर ये आप हर पेपर देने के बाद कर लोगे ना, मतलब, और रोज आप एक पेपर दे लोगे, तो मैं बता सकता हूँ आपको 98 परसेंटाइल तो कहीं नहीं जा रही आपकी। मतलब हंसते हंसते मिल जाएगी आपको, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना सा काम करना है। क्या करना है? रोज एक पेपर देना है, उसको बढ़िया से एनालाइज करना है, बढ़िया से मार्किंग देनी है, बस इतना करो। ये तो गारंटी है, इतना तो आएगा ही, लिखवा लो आप मुझसे। ठीक है। अब एनालाइज में भी बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ कुछ कुछ सवाल उठा लेंगे कि यार ये तो एकदम ही अलग हिला ही नहीं मुझसे, ये वाला कर लेता हूँ तो मेरा एनालाइज हो गया। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको हर क्वेश्चन को देखना है जो आपसे गलत हुआ और जो आप नहीं कर पाए। ठीक है। चलो गलत में तो आपको समझ आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्यों गलत हुआ, क्योंकि जनरली सिली मिस्टेक हो जाती है या फिर कोई फॉर्मूला इधर उधर हो जाता है। लेकिन इस पे बहुत फोकस देना है, नहीं हुआ, क्योंकि इससे हो सकता है आप कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखो, कोई नया फॉर्मूला सीखो, या कुछ नया ही कुछ सीख लो, ऐसा कुछ। ठीक है। तो ये तो एकदम अच्छे से करना है और समझना है। ऐसा नहीं देख के छोड़ दिया, नहीं, समझना है अच्छे से। कई क्या होते देख के छोड़ देते, ये सोल्यूशन है, हाँ ठीक है ऐसे कर लूंगा, नहीं, समझो बढ़िया से उसको, दो 5 मिनट दो उस सवाल को अच्छे से। ठीक है। तो ये पार्ट एकदम बढ़िया से करना है, एनालाइज, क्वेश्चन पेपर रोज देना है। और अगर आपके पास, आपको लग रहा है कि भैया मेरे बहुत सिलेबस कम बच गया है, मैं नहीं दे पाऊंगा रोज एक पेपर, क्योंकि 3 घंटे तो पेपर देने के लग जाएंगे, और फिर एनालाइज करने में 1-2 घंटे निकल जाएंगे, तो मैं नहीं दे पाऊंगा, प्रैक्टिस भी करना है, टॉपिक भी कवर करना है, तो आप कम से कम 15 पेपर तो दे ही दो। मतलब 15 तो देने ही देने हैं, बता दिया। 40 दिन बचे, 40 दिन में आप 15 पेपर आपको कैसे भी देने हैं। ठीक है। ये हो गया। अब आता है आपका टॉपिक कि
यार ये टॉपिक मेरा हुआ नहीं है, यार ये टॉपिक बहुत वीक है, ये टॉपिक से तो क्वेश्चन आते हैं और मैंने ये नहीं कर रखा है, ऐसा कोई टॉपिक बच गया आपका, तो ये आप इस 40 दिन में कैसे कवर करो। तो इसके लिए सबसे पहला सजेशन, बड़े टॉपिक मत चुनना। बड़े टॉपिक में आपके हीट हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ये सब बड़े बड़े टॉपिक है, ये 40 दिन के अंदर नहीं हो सकते। पहले ही बता दे रहा हूँ, मत चुनना। और इससे इतने एक दो क्वेश्चन आएंगे, उतने ही आप छोटे टॉपिक करके कवर करो ना, ज़्यादा बढ़िया है। छोटे टॉपिक में आपका मॉडर्न फिजिक्स हो गए, आपका वो मतलब इनऑर्गेनिक में छोटे छोटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गए, मतलब ये सब छोटे मोटे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ भी जाते हैं बढ़िया से। मतलब वही क्वेश्चन आपका बड़ा से भी आ रहा है, वही छोटा से भी आ रहा है, तो ऑब्वियसली अपन छोटे करेंगे ना। और ये आसान होते हैं, बेसिक ट्रिकी भी नहीं होते। बड़े में तो कई बार ट्रिकी विकी दे देते हैं, ऑप्टिक्स में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, तो मैं क्या बताऊंगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो छोटे टॉपिक्स करना, बड़े मत करना, ठीक है। या फिर अगर आपको लगता है कि ये तो करना ही है मेरे को, तो वही टॉपिक करना जो आप 15 दिन के अंदर कर पाओ। 15 दिन में आपको क्या करना है, वो टॉपिक को समझना है। समझने के बाद उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है माइल्ड लेवल पे, और फिर उसके सवाल बनाने हैं, जो यहाँ पे मैंने बताया था ना, प्रैक्टिस करना है चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज। तो उसके सवाल बनने चाहिए, ये नहीं कि बस समझ लिया पढ़ लिया थोड़े बेटे बेसिक बेसिक क्वेश्चन लगा लिए तो हो जाएगा, नहीं। उसका अच्छा अच्छा सवाल, अच्छे अच्छे सवाल भी आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब आता है लास्ट, क्योंकि जो करना है वो तो मैंने बता ही दिया, जो नहीं करना है वो ही तो बताना होगा, क्योंकि जो नहीं करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वार्निंग है मेरे तरफ से आपके लिए, नोट कर लो। कई बच्चे क्या होते हैं, मतलब ये जनरली वो बच्चे होते हैं जिनका सिलेबस कवर हो जाता है, या थोड़े खतरों के खिलाड़ी वाले बच्चे होते हैं कि यार ये तो करना ही है, मतलब समझ रहे हो ना। वो जेई एडवांस के सवाल उठा लेते हैं प्रीवियस ईयर से, या फिर कोई अपने कोचिंग के अच्छे अच्छे लेवल के सवाल उठा लेते हैं, मतलब लेवल 2 3 ऐसे बढ़िया बढ़िया सवाल उठाएंगे। और अगर फोड़ दिया उन्होंने ये सवाल, तब तो मतलब मोराल एकदम आसमान छू लेता है। पर अगर नहीं हिला सवाल, या टाइम एक्सीड हो गया, या देख के करना पड़ा, तो मोराल जमीन में घुस जाता है। तो इसीलिए देखो, ये मत करो, ये करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये करने से 90% केस में यही होता है कि आप अपने भूल जाओगे सवाल, आपसे होगा नहीं, मोराल गिर जाएगा। फिर भले ही आपसे सब कुछ हो रहा था, मतलब आपसे 50% सब कुछ हो रहा था, लेकिन उस एक सवाल ने आपका मोराल इतना ज्यादा गिरा दिया कि आप इसे भी खोल दिए, ठीक है। ये काम नहीं करना है। और जो बड़े बड़े नाम वाले बुक होते हैं यार, इरोडो, भैया इरोडो मैंने बहुत सुना है फिजिक्स के लिए, क्रोटो, मतलब इतने ये बहुत अच्छी बुक्स है यार, ये नहीं बोलूंगा कि यार ये तो क्या शैतानों के नाम ले रहा, बहुत अच्छी बुक्स है। लेकिन आपका अभी टाइम सही नहीं है, इन 40 दिनों में ये सब नहीं करना है अपने को, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। कोई भी ऐसे सवाल मत करना जो आपके जेई मेंस में नहीं आ रहे हो, और वो आपने फालतू में, मतलब आपकी प्रैक्टिस गलत जगह जा रही है, आप समझ रहे हो। मतलब आपको प्रिपेयर अभी करना है मेंस के लिए, तो मेंस के हिसाब से प्रिपेयर करो। मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं, आगे क्या जे एडवांस तो देना ही है, आईआईटी में जाना ही है अपने को, तो बस ये सब लगा ही लेते, क्या ही है, टाइम का यूज होगा। नहीं, अगर टाइम का यूज ही करना है तो इसमें करो प्रैक्टिस। अनगिनत क्वेश्चन पड़े हैं आपके पास। सबसे बेस्ट तरीका तो मेरे को लगता है यार, जाओ गूगल पे, और जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट या जो भी चीज़ आपको रिवाइज करनी है, गूगल पे जाके उसका नाम लिख दो, बगल में एमसीक्यू लिख दो, और जेई मेन लिख दो। इतने हजारों हजारों वेबसाइट पढ़ी है, हजारों हजारों पीडीएफ पढ़े हैं जिसमें आपको ये सब मिल जाएगा विद सॉल्यूशन, ठीक है। डाउटनेट जैसे ऐप आ गए हैं आजकल तो, या आपको कोई भी सोल्यूशन चाहिए, बस फोटो खींच के डाल दो या टाइप कर दो, आपको सोल्यूशन मिल गया। तो यार ये सब का फायदा उठाना है, ठीक है। आईआईटीएन के दिमाग की तरह खेला है, ऐसे नॉर्मल थोड़ी यार, आईआईटी में जाएंगे, दिमाग भी तो होना चाहिए वैसा, ठीक है। तो चलो।